हे गाइस, दिस इज उपेंद्र, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ रस्ट। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक कॉमन कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं, तो हम उन्हें देखेंगे रस्ट लैंग्वेज में हम कैसे यूज कर रहे होते हैं। अगर आप इससे पहले कोई लैंग्वेज कर चुके हो तो ये आपके लिए काफी समझना ईजी होगा, बट अगर आप बिगनर हो गए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज लाइन बाय लाइन समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट अगर आप इस वीडियो को कवर करोगे तो आपकी लैंग्वेज में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में, वो है वेरिएबल एंड म्यूटेबिलिटी। आप देख सकते हैं। सो वेरिएबल्स एंड म्यूटेबिलिटी होता क्या है पहले मैं आप बता दूं दोस्तों। सो म्यूटेबिलिटी जो है ये कॉन्सेप्ट रस्ट का नया है, आपके लिए भी नया लग रहा होगा सुनने में, बट वेरिएबल्स आप लोग जानते होंगे। जो नहीं जानता है उसे मैं बता दूं, वेरिएबल्स हमारे यूज होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। आप एज अ प्रोग्रामर कुछ भी प्रोग्राम लिखते हो तो जब भी आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है उस समय कुछ कैलकुलेशंस करने के लिए या फिर कुछ चीजें कुछ ऑपरेशंस करने के लिए आपको मेमोरी यूज करनी पड़ती है। फॉर दैट लाइक आपने कोई कमांड आगे जाके कुछ दो वैल्यू कुछ ऐड करना है। लाइक आपने एक वैल्यू ली है 4, दूसरी वैल्यू बंदे से 5 मिलवाई। आपका प्रोग्राम जब रन करेगा आप चाहते हो कि आपका यूजर दो वैल्यूज डाले, फिर आप उसको ऐड करके एक सिंपल सा कैलकुलेटर का प्रोग्राम देख लें, तो ऐड करके उसका उसका जो आउटपुट हो वो प्रिंट कराए। तो आपने पहली जो वैल्यू दी 5, वो कहीं स्टोर होनी चाहिए ना। पहले आपसे बंदा मांगेगा कि एक वैल्यू दो, प्रोग्राम मांगेगा, आपने दी, फिर वो मांगेगा दूसरी वैल्यू दो। सो जो पहली वैल्यू थी वो कहीं पे स्टोर होगी ना, देन दूसरी वैल्यू दोगा वो कहीं स्टोर होगी, फिर उसको ऐड करने के बाद आपको जो वैल्यू प्रिंट कराएगा, फॉर दैट उसको वो दोनों चीजें फॉर दैट टाइम, वो कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, या फिर देने में जितना टाइम लग रहा है उस समय के लिए वैल्यू को स्टोर कराने के लिए हमारे वेरिएबल्स यूज होते हैं प्रोग्राम में। क्योंकि एज अ प्रोग्रामर आप प्रोग्राम लिख रहे हो ना, तो आपको उतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो मेमोरी आपको मैनेज भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका प्रोग्राम कहीं ज्यादा कितनी मेमोरी खा रहा है। और आपका प्रोग्राम जब वो कट करेंगे, जब हम कैलकुलेटर बंद करते हैं, तो वो जो एक्स और वाई की वैल्यूज उसमें स्टोर हुई थी उसे रिलीज भी करना होता है। तभी आप जब टास्क मैनेजर में चेक करोगे, आपके लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा होता है तो उसमें दिख रहा होता है वो रैम कुछ खा रहा होता है, बट जैसे उसे क्लोज करोगे वो रैम उसकी रिलीज हो जाती है ना दोस्तों। तो वो रैम रिलीज भी एज अ प्रोग्रामर आपको ही करनी पड़ती है। आप जब भी कोई प्रोग्राम क्लोज करोगे वो रैम ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाती है। तो इस चीज को आपको बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब आप रैम, रोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को अच्छे से समझते होगे। अगर नहीं समझते, मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, दो तरह की मेमोरीज होती है, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरीज। तो प्राइमरी मेमोरी जो दोस्त होती है हमारी, वो होती है रैम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी हमारी होती है जो हमारे लैपटॉप में हार्ड डिस्क यूज होती है, जिसे हम परसिस्टेंट मेमोरी भी कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम कहते हैं, जो क्या होती है जब लैपटॉप चल रहा होता है आपका, जब आपका लैपटॉप स्विच ऑन होता है, जब प्रोग्राम आपका चल रहा होता है, तो वो यूज में आ रही होती है। जैसे आप प्रोग्राम क्लोज करोगे वो सारी मेमोरी जो रैम में होगी वो तुरंत डिलीट हो जाएगी, वो कहीं स्टोर नहीं होती। पर दोस्तों, अगर कुछ प्रोग्राम को चलते समय कुछ मेमोरीज चाहिए, ठीक है, बट वो सारी स्टोर करना जरूरी नहीं है, वो बस उस समय प्रोग्राम को सपोर्ट करने के लिए चाह रही होती है, इसलिए रैम भी इंपॉर्टेंट है। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम प्रोग्राम में चेंज कराते हैं। जैसे आपने कोई फोटो एडिट की, तो जो फोटो को एडिट कर रहे होते हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस कर रहे होते हैं, डू अंडू, हमने ये चेंजेस किए, वो सारी चीजें स्टोर करके उसको रखनी पड़ती प्रोग्राम को। कल को आपने बैक मार दिया कि हमने फोटो में ये सारी चीजें किए थे, अब ये चेंजेस हमें नहीं चाहिए, बैक वापस जाना चाहते हो, तो वो चीजें अगर स्टोर नहीं होंगी उस समय, तो आप कैसे वो बैक में जाके देख सकते हो कि अभी मैंने ये फिल्टर मारा था, अभी हमको पिछला फिल्टर चाहिए। तो वो रैम मैनेज करता है। बट क्या वो सारे फिल्टर जो आपने फोटो में चेंज करके चेक करके देखे थे, क्या आप आफ्टर फोटो एडिट हो गई, उसको आप जब सेव करा देते हो फोटो को, तो वो कहां से होती है, वो जाके हो जाती है आपकी हार्ड डिस्क में। बट क्या वो जो पिछले चेंजेस थे, अंडू का डाटा था, वो सारी चीजें आपको चाहिए? नहीं चाहिए। तो वो सारी चीजें रिलीज हो जाए, इसलिए वो रैम का कॉन्सेप्ट है, वो रैम में रहती है। जैसे आप प्रोग्राम क्लोज करोगे, रैम की ऐसी फंक्शनलिटीज है, वो सारी उसको डिलीट कर देता है। इसलिए रैम और जो प्राइमरी मेमोरी और हार्ड डिस्क जो परसिस्टेंट मेमोरी है, कि फोटो बाई सेव हो गई, उसको सेव करा के रखना भी तो डिलीट थोड़ी ना कर देंगे, आगे हमें बहुत बार यूज करना है। तो इसलिए दोनों मेमोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको ये चीजें कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा पर्टिकुलर वीडियोस इन चीजों पे आप उसे जाके देखो, क्योंकि आपकी आने वाली प्रोग्रामिंग ही केवल वेरिएबल्स के अराउंड ही घूमने वाली है। सारी एरर्स ही मेजर एरर जो बड़े प्रोग्रामर्स हैं, जो क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट, उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम 70 से 80% जो एरर्स आती है उनके कोड में, वो मेमोरी रिलीज ना कर पाने, सही से मेमोरी मैनेज ना कर पाने की वजह से होती है। और मेमोरी मैनेजेस वेरिएबल्स के द्वारा होती है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट का, वो हमारे वेरिएबल्स हैं। तो दैट्स व्हाई मैं ये कह रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझना, वेरिएबल्स को समझना, मेमोरीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे 5th 6th 8th क्लास में हम लोगों को जो कंप्यूटर्स पढ़ाए जाते थे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट वेरिएबल्स ही बताया जाता था, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हम लोग मेमोरीज के बारे में पढ़ते थे, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरीज, तो वो इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जैसे आप प्रोग्रामिंग जर्नी आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे इसका काफी रोल इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वेरिएबल्स इसमें क्या होते हैं मैंने आप लोग बता दिया। एट द टाइम ऑफ प्रोग्रामिंग जो हमें मेमोरीज की जरूरत पड़ती है, उसको एलोकेट करने के लिए, मेमोरीज एलोकेट करने के लिए अब बहुत तरह की मेमोरीज होंगी। लाइक हमने बोला ना आपको कि आपने पहला इनपुट बताया, दूसरा इनपुट दिया, दोनों को ऐड करके उसका रिजल्ट देना कैलकुलेटर में। तो पहला इनपुट कैसे पहचानेंगे, दूसरा इनपुट कैसे पहचानेंगे, फॉर दैट आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मैंने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है। ये सिंपल सा आपको जानना है, कार्गो न्यू करना है, उसके बाद प्रोग्राम आ जाएगा, उसमें हम लोग यहाँ पे प्रिंट
हेलो वर्ल्ड करते थे, उसी जगह पे मैंने पहले एक लाइन लिखी है लेट x इज इक्वल टू 5। अब इसमें x क्या है वो उसको नाम दे दिया गया। ये क्या होगा ना, आप चीजें काफी स्टोर करोगे, कहोगे यहाँ तो 5 भी ले सकते थे नाम की तरह, 5 इजी है, कल को हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत बड़े बड़े नंबर स्टोर करना पड़ेगा। इसको लाइक 5535 यहाँ पे लिखना होता, 5536, ये इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये आप याद थोड़ी ना रख सकते थे कि इस वैल्यू का नाम क्या है, बट x नाम याद करना बहुत इजी है, दैट्स व्हाई हम उसे एक नाम देते हैं। तो लेट कीवर्ड यूज करते हैं जो बताता है कि हम कोई वेरिएबल यहां दिखाने वाले हैं, वहां पे x लिखते हैं, इज इक्वल टू उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं। तो ये एक इसका सिंटेक्स है एक वेरिएबल लेने का रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और अब देखिए दोस्तों, यहां पे कोई चीज हमें प्रिंट करानी होती थी, अगर ये हम ऐसे हटा दें तो मैं इसको कार्गो रन करूं, अभी ये सिंपल इसको द वैल्यू ऑफ x इज प्रिंट करा देगा, क्योंकि हमने जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में लिख दिया है, सॉरी कॉमास में लिख दिया है, वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा। बट हमें कोई पिछली कोई चीज की अगर हमने यहाँ x लिखा तो केवल ये x प्रिंट कराएगा, ये इसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। बट हम चाहते हैं कि वो x की वैल्यू प्रिंट कराए, वो जाके देखे कि x यहाँ पे x को एज अ स्ट्रिंग ना एक वेरिएबल समझे और उसका नाम समझे और उसकी वैल्यू प्रिंट कराए। तो हम वो चीज कराने के लिए कर्ली ब्रेसेस का इसमें प्रिंट में यूज करते हैं और यहाँ पे उसकी वैल्यू को लिख देते हैं। अब क्या होगा कि ऐसे हम काफी सारे कर्ली ब्रेसेस यूज कर सकते हैं, केवल ये नहीं, इसीलिए मैंने बाहर लिखा है। अब यहाँ पे जो पहले आएगा x उसकी वैल्यू लेगा, यहाँ पे अगर हमने मान लो y भी कराया होता, हम यहाँ पे अगर ले लें, यहाँ पे चेंजेस कर दें कुछ, लेट एक y भी ले लें यहाँ पे और उसकी वैल्यू ले लें 8, तो ये इन चीजों को प्रिंट करा देगा। अभी करते हैं, तो लेट x इज इतना एंड देन y आगे लिख देते हैं एंड y इज 5, लेट x इज इतना एंड y इज इतना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट कराने का रूल है, कोई अगर वेरिएबल है उसके नाम का यूज करके हम उसकी वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक ब्रेसेस लगा देंगे एंड देन यहाँ पे वो चीज लिख देंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे दोस्तों, अगर हम कंट्रोल एक्स कर लें यहाँ से, ठीक है, और x को डायरेक्टली यहाँ पे लिख दें, तो इसका ये भी तरीका है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, तब भी ये वैल्यू प्रिंट करा देगा। ये एक्चुअली कर्ली ब्रेसेस दिखाता है कि यहाँ पे जो इसके अंदर वैल्यू है उसको ना प्रिंट करा के यहाँ पे एक वेरिएबल प्रिंट होगा, तो हम लोग ऐसे यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं सिंपल कोई वेरिएबल अगर हमें लेना है तो हम इसको ऐसे यहाँ पे, इसका सिंटेक्स ये होता है, लेट यूज करते हैं, उसका नाम देते हैं। नाम मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक मेरा नाम है उपेंद्र, तो उसको नाम है उपेंद्र भी दे सकता हूँ। यहाँ से हम चेंज करा के उपेंद्र कर दें, फिर भी देखिएगा ये यहाँ पे वैल्यू पिट कर देगा, लेट द वैल्यू ऑफ उपेंद्र इज, ये कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी हम लोग चलते हैं, वेरिएबल्स हमने दिखा दिया, बट दोस्तों अगर क्या है ना, प्रोग्राम में हम उसकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि अगर y की वैल्यू हमने 8 ली थी, अभी हम चाहें कि वैल्यू अपडेट करना चाहें, ठीक है, कोई ऐसा प्रोग्राम है जो हर बार रन करने पे उस वैल्यू को एक बार इंक्रीज कर देता है, तो उसको हम 9 देना चाहें वैल्यू और फिर से यही प्रिंट कराना चाहें, सो ये इसकी वैल्यू को अपडेट कर देता है। अभी हमने यहाँ पे लेट नहीं यूज किया, तो मतलब हम पुराना जो y का y है, इसका जो नाम है वेरिएबल था y, उसकी वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। बट जब हम इसको रन करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक एरर आएगा, कैन नॉट असाइन ट्वाइस टू इम्यूटेबल वेरिएबल। हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ा था कि इम्यूटेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो वही कह रहा है कि हम लोग इम्यूटेबल वेरिएबल में चेंजेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों रस्ट में ये डिफरेंस आया है, ये मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैंने बोला कि इसके अराउंड ही सब कुछ चलेगा, और जो 70 से 80% प्रॉब्लम आती है वो मेमोरी मैनेजमेंट की जाती है। तो मेमोरी सही से मैनेज कर पाए, कोई प्रोग्रामर कहीं गलती से कोई वैल्यू लिख दे और उसको बाद में जाके चेंज कर दे, ऐसा ना हो। तो यहाँ पे इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाल दिया। तो म्यूटेबिलिटी जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसका कहना सिंपल सा ये है कि अगर आपने कोई वेरिएबल के आगे म्यूट नहीं लगाया, आपने बताया नहीं कि इसकी वैल्यू में आगे जाके अपडेट करूंगा, तो उसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने के लिए आपको पहले से बता के रखना पड़ेगा कि ये ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू में आगे जाके अपडेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे यूज क्या है, अगर मेरे को प्रोग्राम लिखना है, काफी प्रोग्राम्स में काफी सारे वेरिएबल्स आप लिख लेते हो, तो कुछ वेरिएबल्स के नेम बाद में जाके बड़ा सा प्रोग्राम लिखते जाते हो, क्या पता वो रिपीट हो जाए, और वो प्रोग्राम्स के वेरिएबल्स के नेम आपने बाद में यूज किया और कुछ वैल्यू यहाँ पे असाइन कर रखी थी, इसके अकॉर्डिंग पूरा प्रोग्राम चलने वाला था, बट आगे जाके उसकी वैल्यू आपने गलती से अपडेट कर दी। वो गलती ना हो इसलिए वो आपको एरर दे देगा कंपाइल के टाइम पे कि भाई ये वैल्यू आपकी म्यूटेबल नहीं है, तो इसको आप चेंज क्यों कर रहे हो। तो आप प्रोग्राम लिखते समय वेरिएबल्स में आप चीजें असाइन करोगे तो आपको ध्यान होगा ना कि इस वैल्यू को मुझे आगे चेंज करना है कि नहीं। गलती से जो चीजें चेंजेस होंगी वो यहाँ से एरर आ जाएगी, बट आपने अगर पहले से बता रखा है इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वो आपको एरर नहीं देगा। अब देखिए आपको एरर नहीं देगा, ये चीज देखिए, एक्स वाई की वैल्यू पहले 8 थी, अभी 9 हो गई है। सो ये आपकी मेमोरी मैनेजमेंट में बंदे से गलती से एरर ना हो जाए प्रोग्रामर से, इसलिए म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डाला गया। बहुत ही सिंपल यूज केस है इसका, क्यों डाला गया आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट में डालो, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ये हो गया म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट आता है इसके बाद।
आता है कॉन्स्टेंट्स। तो फ्रेंड्स कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि लाइक हमने गलती से म्यूटेबल बना दिया, बट हमें पता ही है कि वो वेरिएबल्स हमें चेंज करने नहीं है। तो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने अगर पहले पढ़ी तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वहां पे, तो आपको बेसिकली सिंपल से यहाँ पे वो प्रोग्राम में सबसे ऊपर लिखे जाते हैं। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो प्रोग्राम में कभी चेंज ही नहीं होते, यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप के हो गए कि इन्हें मुझे चेंज ही नहीं करना है। जैसे कि यहाँ 3 आवर्स इन अ सेकंड, कोई ऐसा हमें वैल्यू निकालनी है कि एक 3 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 3 आवर्स की वैल्यू सेकंड में तो हमेशा यही रहने वाली है ना, तो उसे हम चेंज तो करेंगे नहीं। तो उसका सिंटेक्स होता है फ्रेंड्स, जो ये हम यहाँ पे लेट की जगह पे कॉन्स्ट यूज करते हैं। कॉन्स्ट कीवर्ड बताता है कि ये कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल होने वाला है, और एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में इसका जो वेरिएबल होगा उसको जो हम लोग कोई वैल्यू देते हैं वो कैपिटल लेटर में रखते हैं, कि आगे जब हम इस वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं, कॉन्स्ट को यूज कर रहे हैं, तो हमको पता चल जाएगा कैपिटल लेटर देख के कि भाई ये वेरिएबल तुम्हारा कांस्टेंट टाइप का ही है। एंड देन यहाँ पे इसको एनोटेट करना भी जरूरी होता है कि इसकी टाइप कैसी होगी। दोस्तों हमने यहाँ पे बताया नहीं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल में तो हम लोग कुछ नाम भी स्टोर करा सकते हैं, वो कैसा होता है स्ट्रिंग टाइप का, कुछ कैरेक्टर होता है लाइक इमोजी वगैरह, तो वो कैरेक्टर टाइप के होते हैं दोस्तों। तो ये वेरिएबल्स के टाइप होते हैं, पर हमें बताने होते हैं प्रोग्राम को कि किस टाइप का ये वेरिएबल है, बट हमने यहां तो बताया नहीं। तो क्या होता है ना कि कुछ कॉमन वेरिएबल्स जो है जो देखने में एकदम सिंपल है, तो वो खुद ही असाइन कर लेता है। रस्ट एनालाइजर में अगर ऑन करूं तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे थोड़ी देर में भी कि ये वेरिएबल किस टाइप का है, i32। इसने खुद ही मान लिया कि ये i32 का है। अगर कोई नंबर टाइप का आता है तो बाय डिफॉल्ट आपका रस्ट खुद ही उसको असाइन कर देता है i32 वैल्यू। अगर आपको मैनुअली करनी है, जैसे यहाँ पे कॉन्स्ट में आपको मैनुअली बतानी पड़ती है। कॉन्स्ट की एक ऐसी वैल्यू जिसमें हर चीज कांस्टेंट है, कुछ भी प्रोग्राम को अपने से नहीं डिसाइड करना, डायनामिकली नहीं डिसाइड करना, इसलिए कॉन्स्ट यूज करते हैं कि ये भी प्रोग्रामिंग में काफी हेल्प करते हैं, लाइक मेमोरी मैनेजमेंट में काफी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से एनालाइजर को ऑफ कर देता हूँ। अभी दोस्तों यहाँ से कॉन्स्ट कीवर्ड का भी, और बेसिकली सिंपली हम लोग इसको भी प्रिंट करवा लेंगे, लाइक प्रिंट करा लें, सॉरी। तो द वैल्यू ऑफ कॉन्स्ट इज, अभी यहां से इसको हटा देते हैं, सिंपल रखते हैं। जैसे उसको प्रिंट करा थे दोस्तों, वैसे ही इसको प्रिंट करा लेंगे हम लोग। एंड तो आप देख सकते हैं इसकी भी वैल्यू इसने प्रिंट करा दी। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, किस तरह के वेरिएबल्स हैं आप भी देख रहे हैं। वेरिएबल हम लोग असाइन कैसे करते हैं, तो एक होता है कॉन्स्ट से कर सकते हैं, एक से लेट से कर सकते हैं, बट लेट में भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है म्यूटेबल, एक तरह से होता है इम्यूटेबल। अभी दोस्तों इसमें लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहा है आपको आना चाहिए, वो होता है शैडोइंग का। शैडोइंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों कि मैंने जैसे आपको बोला कि y की वैल्यू आप अपडेट नहीं कर सकते अगर वो म्यूटेबल नहीं है, पर मैं y की वैल्यू आपको अपडेट करके भी दिखा रहा हूं, आप कर सकते हो अगर वो म्यूटेबल है तब भी नहीं। अगर आप यहाँ पे लेट लगा दो, अभी मैंने लेट y = 9 कर दिया, म्यूटेबिलिटी हटा दी है, फिर भी देखिए प्रोग्राम रन कर जाएगा और y की वैल्यू 9 कर देगा। तो दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ है, एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है कि इसने इसको शैडोइंग बोलते हैं, इसने y की वैल्यू को शैडो कर लिया है। अब आपको ये फर्क नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको फर्क को मैं अगर यहाँ पे क्लोज कर दूं, इसको अलग एक अपना असाइन कर दूं, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट। एक मैंने कर्ली ब्रेसेस में इसको डाल दिया दोस्तों, और एक प्रोग्राम के अंदर कर्ली ब्रेसेस का यूज करके हम लोग एक उसका स्कोप डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें जो वैल्यूज होंगी, इस ब्रेसेस के बंद होने के बाद ये वैल्यू यहां से रिलीज हो जाएगी। y की जो वैल्यू इसके अंदर असाइन की होगी, कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दें, तो वो उसी समय पे परसिस्ट करेगी। आफ्टर दैट जैसे उससे बाहर प्रोग्राम आपका निकलेगा, वो वहां से उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं अब ये क्या प्रिंट करेगा। इसने 8 प्रिंट किया पहले, फिर इसके अंदर आया और इसने y की वैल्यू को 9 दिया, उसको 9 प्रिंट किया, बट हमने उसको चेंज भी नहीं किया, आगे आगे फिर इसको 8 कर दिया। अब यहां से डिफरेंस आपको दिखा सकता हूं दोस्तों कि एक्चुअली में जब हम लेट यूज कर रहे हैं तो y नेम का शैडो हो जा रहा है। यहां पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है फिर से y नेम का। आपको एक y नेम का तो पहले ही था, तो उसको वो शैडो कर दे रहा है। इस प्रोग्राम में जब तक ये एग्जिस्ट करेगा, जब तक ये वेरिएबल चलेगा, तो ये वेरिएबल y की प्रोग्राम वैल्यू हमेशा ये लेगा। बंदे को प्रोग्रामर जब भी कहीं पर यूज कर रहे होगा y की वैल्यू, जब तक ये लेट y = 9 एग्जिस्ट करता है, जैसे हमने इसको इसके अंदर क्लोज कर दिया, तो इसका स्कोप यहीं तक हो गया। इसके बाद इस मेमोरी को रिलीज कर देगा, तो इसको ये यहीं तक यूज करेगा। जैसे ही इसके बाहर आया, इसको रिलीज कर दिया, अब इस y को पॉइंट आउट करने लगा। तो दोस्तों इसको शैडोइंग कहते हैं। तो एक्चुअली में हमने इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं किया, हमने एक नया वेरिएबल ही बना दिया उसी नाम का, और जब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे ये एग्जिस्ट होगा तब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये शैडोइंग का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स के। मैंने रस्ट में काफी अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की, आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों का शेयर कर दें जो रस्ट लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।